हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शिव गोपाल मिश्रा जी जो यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने अभी सरकार को बहुत ही बड़ा चैलेंज दे दिया है। उनका कहना है सरकार को 1 महीने के अंदर 8th पे कमीशन पर कोई ना कोई अधिसूचना या घोषणा करनी पड़ेगी। यदि सरकार 1 महीने के अंदर 8th पे कमीशन को लेकर कोई घोषणा या कोई भी उसकी जानकारी नहीं देती है तो कर्मचारी, जो पहले कर्मचारियों ने 19 सितंबर को आंदोलन किया था, उसके बाद अब बहुत ही बड़ा आंदोलन सरकार के सामने खड़ा कर देगी, जिसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। जो कर्मचारी 8th पे कमीशन से प्रभावित होते हैं, वो सभी कर्मचारी अब सड़कों पर आएंगे और कर्मचारियों को 8th पे कमीशन की जल्दी से जल्दी अधिसूचना जारी की जाए। सरकार यदि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो फिर सरकार को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार को आश्वासन दे रहे थे कि हम आपकी सभी मांगें सही तरीके से मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने यदि गलत तरीके से, गलत नीति से कर्मचारियों को धोखा देने की कोशिश की है तो फिर कर्मचारी अब सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार कर्मचारियों की सैलरी में किस प्रकार से वृद्धि करेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर लगाएगी, क्या 8th पे कमीशन का घोषणा होगी कि नहीं, या फिर घोषणा होगी तो कब होगी और क्यों नहीं हो रही है अभी तक घोषणा, इन सब चीजों की जानकारी हमें जल्दी से जल्दी दी जाए। 1 महीने के अंदर सरकार के पास वक्त है, वो इन चीजों की जानकारी हमें उपलब्ध कराए, अन्यथा हम कर्मचारी जहां जहां से भी जो कर्मचारी 8th पे कमीशन का लाभ लेते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये सरकार से अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बात कही है। और वहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी उनने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था 3.86 या 3.0 फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, अन्यथा कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिल सकती है। तो ये सब चीजें जो कर्मचारी संगठन सरकार को लगातार बता रहे हैं और धरना देने की बात भी कह चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से अभी भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार की मंशा किस प्रकार की नजर आ रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार इसको राजनीति की तरह देख रही है। सरकार को लग रहा है कि जब दिल्ली के इलेक्शन चल रहे थे 1 जनवरी 2025 से, तो घोषणा कर दी थी कि 8th पे कमीशन आएगा, परंतु अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसका तात्पर्य है कि इलेक्शन आते आते सरकार थोड़ा थोड़ा करके इसमें बढ़ोतरी करेगी। यानी अभी घोषणा की है, 2027 में इसको लागू करने की बात कहेगी, 2029 तक इसको ले जाएगी। ऐसे ऐसे करते सरकार यदि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो ऐसा कर्मचारी संगठन होने नहीं देंगे। ये सब बातें शिव गोपाल मिश्रा जी ने अभी अपने इंटरव्यू में कही हैं। और कर्मचारी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार उस पर कोई भी अभी तक अपनी चुप्पी साधे हुए है। सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे लगातार यूनियन संगठन, और जो विजय बंधु जी हैं वो भी लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सरकार के कई मंत्री और कई वित्त मंत्री भी इसके ऊपर बयान दे चुकी हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसमें कुछ न कुछ अपडेट किया जाएगा, और यूपीएस में अपडेट करते हुए उन्होंने यूपीएस में आने की तारीख भी अभी आगे बढ़ा दी है। और यूपीएस में कहा है कि हम कर्मचारी संगठन ने जो भी मांगे सरकार को रखी थी, उनमें से कुछ मांगे मान ली गई हैं और कुछ मांगों पर काम चल रहा है। जैसे यदि कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सपायर होता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन के तहत ही लाभ दिया जाएगा, यानी उसकी फैमिली को पुरानी पेंशन के थ्रू ही ट्रीट किया जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी वो हैंडीकैप हो जाता है तो उस कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और इसमें जो अब आपको 25 साल वॉलंटियर रिटायरमेंट की आयु थी उसको घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन जो आपको औसत वेतन का 60% या 50% पेंशन के रूप में दिया जाने वाला था उसको घटाकर 50% कर दिया है, यदि आप 20 वर्ष में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं तो इन सब चीजों की जानकारी सरकार को दे चुके हैं और इनमें कुछ संशोधन सरकार ने किया है। लेकिन कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की ही मांग कर रहे हैं। सरकार को ये आश्वासन बिल्कुल भी दे चुके हैं कि हमें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मुद्दा आगे का है और कर्मचारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि सरकार 8th पे कमीशन की घोषणा अभी तक क्यों नहीं कर पाई है, ना ही कमेटी का गठन कर पाई है और ना ही कोई फिटमेंट फैक्टर की अधिसूचना जारी कर पाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ चल रहा है या फिर सरकार अंदर ही अंदर कुछ अलग करने वाली है? क्या सरकार 8th पे कमीशन का गठन ना करके कुछ अपने हिसाब से सैलरी में वृद्धि करने जा रही है?
यदि ऐसा कुछ होने वाला है तो सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि कब तक कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी और कब तक सरकार ये 8th पे कमीशन पर फिटमेंट फैक्टर कमेटी का गठन, इन सब चीजों का ब्यौरा कर्मचारी संगठन को सौंपेगी। परंतु अभी तक इसके बारे में कोई अधिसूचना जारी न होना एक बड़ा ही गंभीर विषय बना हुआ है। लगातार हो रही देरी को चलते कर्मचारी संगठन बहुत ही बड़े सदमे में बैठे हुए हैं। लगातार उम्मीद लगाकर बैठे थे कर्मचारी की अभी कमेटी जो डीए में वृद्धि करने वाली है, जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 8th पे कमीशन को लेकर कोई ना कोई अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन कर्मचारी संगठन उम्मीद लगाकर बैठे रहे और कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कहीं ना कहीं से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि कर्मचारी संगठनों के दबाव में आकर अब सरकार 1 महीने के अंदर इस पे कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी। ऐसा होता है तो फिर 1 जनवरी 2026 से भी इसको लागू होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या सरकार इसको 2 साल या 1 साल डिले कर सकती है, यानी 2027-28 तक भी खींच सकती है? ऐसा होना संभव है इसलिए क्योंकि जो पुराने पे कमीशन थे, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, उनको यदि मद्देनजर रखा जाए तो कम से कम 1-2 साल का वक्त तो कमेटी को लगता ही है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। लेकिन इसमें अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि सरकार का कहना है कि हम इसमें अब बहुत ही जल्दी काम करने वाले हैं। जो पुराने 1-2 साल लगते थे वो अब लगने वाले नहीं हैं। हम इसमें बहुत ही तेजी से काम करेंगे। जो पुराने पे कमीशन आए थे उनसे बहुत ही जल्दी हम इसको लागू करेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि सरकार क्या इसको 9वें या 10वें महीने में लागू करेगी, क्योंकि इनके पास बहुत फास्ट काम करने वाले कर्मचारी आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि हम इसको बहुत ही जल्दी लागू करेंगे और पुराने जो भी पे कमीशन आए थे उनसे फास्ट भी हमारा काम होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, परंतु इसका लाभ कब से मिलना चालू होगा ये भी अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार जब तक पूरी घोषणा नहीं कर देती तब तक इसके ऊपर कोई भी बात करना सही साबित नहीं होगा। लेकिन सरकार जो कह रही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, तो ये सरकार की तरफ से कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको जब धरातल पर लाया जाएगा तब कुछ कहना ठीक रहेगा। तो वहीं पर आप देख लीजिए, यदि सैलरी में वृद्धि होती है तो 18,000 की सैलरी में यदि 25% की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की सैलरी 77,000 रुपए जो पहुंच सकती है, जो लेवल 5 के कर्मचारी हैं। यदि कर्मचारियों की सैलरी में जो लेवल 18 के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 6.5 लाख तक पहुंच सकती है मंथली सैलरी, परंतु जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी यदि 18,000 बेसिक है तब उनकी सैलरी केवल 27,500 रुपए हो पाएगी। यानी डीए में वृद्धि कर दी जाए तो 40 और 44,000 के आसपास ही वो सैलरी आपकी रहने वाली है, क्योंकि जो सरकार इसमें फिटमेंट फैक्टर बनाएगी, फिटमेंट फैक्टर में ज्यादा वृद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 या 1.98 के आसपास ही बन रहा है। लेकिन सरकार उसमें जब अपनी तरफ से वृद्धि करेगी, जो सरकार हाइक लगाती है, यदि सरकार ने हाइक सही तरीके से लगाया तब जाकर कहीं आपकी सैलरी में ठीक तरीके से वृद्धि हो पाएगी। हाइक सरकार हर महंगाई के अकॉर्डिंग लगाती है। जो पहले पे कमीशन आए थे उसमें 14%, किसी में 14.5% का हाइक लगाया था। यदि सरकार इसमें 50% तक हाइक लगाती है तब जाकर कहीं आपका फिटमेंट फैक्टर 2.41 के आसपास बन सकता है। तो कर्मचारियों को सरकार से यही उम्मीद होगी कि सरकार कम से कम 2.57 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में ठीक ठाक वृद्धि हो सके। जो 7th पे कमीशन आया था उसके अकॉर्डिंग कम से कम कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा कहना है कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों का। तो सरकार को जो मांगे रखी थी उनमें ये सब चीजें, ये डिमांडें कर्मचारी संगठन ने पहले ही रख दी हैं। अब सरकार को 1 महीने का वक्त दिया गया है। सरकार को 1 महीने में ही अपनी किसी न किसी प्रकार से कोई घोषणा करनी होगी, ताकि कर्मचारी बिल्कुल स्वस्थ रहें और ये बिल्कुल उम्मीद लगा के रखें कि 1 जनवरी 2026 से सरकार 8th पे कमीशन लागू करने वाली है। तो ये सब चीज़ों की अभी घोषणा 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ सकता है, क्योंकि कर्मचारी संगठन अब इस को ज़्यादा डिले होते देख नहीं सकते हैं। कर्मचारी बहुत हताश निराश हो चुके हैं। लगातार उम्मीद लगाकर बैठे रहना बहुत ही बेवकूफ़ी का काम हो रहा है। 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार इस पर अभी तक कोई घोषणा नहीं करी है, चुप्पी साधे हुए है। ऐसा क्यों होता है कि सरकार कर्मचारियों को तभी ये सब चीज़ें देती है जब वो सड़कों पर आते हैं। यदि सड़कों पर नहीं आएंगे तो क्या कर्मचारी संगठनों की मांगें अपने मन से सरकार नहीं मान सकती है? लगातार कर्मचारी सड़कों पर आते हैं, धरना देते हैं, तब जाकर कहीं सरकार उनकी मांगों को
मानती है वो भी आधी अधूरी। जो उनको करना होता है सरकार अपने मन से वही करती है। तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ये बिल्कुल बताएं कि सरकार इसको कब तक लागू कर सकती है और फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर 3.86 सरकार लगाए या फिर 3.0 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। लेकिन जो पूर्व वित्त सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनका कहना 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, कितनी सैलरी में वृद्धि होने वाली है, ये कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार बनाते चलें जिससे कि आपके छोटे भाई का सपोर्ट हो सके और आपको ऐसी ही जानकारी हम लगातार लाते रहें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।